अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आपने कई तरह के सब्जेक्ट पढ़े होंगे। देखिए आज हम इस वीडियो में इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों में ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं इनको सुनने को और देखने को मिल जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके सही इस्तेमाल को सीख कर हम भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जैसे कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ और नन ऑफ। इनका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, इसके रूल्स क्या हैं, सो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आइदर ऑफ। आइदर ऑफ जो है यूज़ होता है दो में से किसी एक बंदे के लिए, यानी हमारा सेंस होता है कि कोई एक। अब हम आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे किस तरह, देखें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। आप में से एक यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे जो आप है ना, ये कंफर्म है हमारे लिए कि हाँ ये दो पर्सन है और हम उनमें से किसी एक को बुलाना चाह रहे हैं। तो आप में से कोई एक आ सकता है, तो आइदर ऑफ यू कैन कम हेयर। आइदर ऑफ यू कैन कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उनमें से एक टीचर है। अब वो दो बंदे होंगे, उनमें से एक टीचर है, तो बनेगा आइदर ऑफ देम इज़ अ टीचर। आइदर ऑफ देम इज़ अ टीचर, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी एक बंदे की बात हो रही है। इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सिंगुलर का लगेगा, तो इज़ लगा यहाँ पे। हम यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि देम है तो देम के साथ तो फिर आर लगेगा, नहीं। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आइदर ऑफ, यानी कोई एक। ठीक है, तो एक के लिए तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, इन दोनों में से कोई भी कलम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दो पेन रखें उनमें से कोई एक पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देखें सेंटेंस बन जाएगा, यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज टू पेन्स। यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज टू पेन्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बुक अभी तक बाय नहीं की है, जिसके अंदर 200+ सेंटेंस स्ट्रक्चर विद वोकैबुलरी वर्ड्स का कलेक्शन है, अगर आप चाहते हैं उसको बाय करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें एनी ऑफ। एनी ऑफ में का मतलब भी होता है कोई एक। ठीक है, इनमें से कोई एक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें, यानी दो नहीं होंगी, बस तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर हम एनी ऑफ लगाएंगे, भले से कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, 100,000 जितनी भी। मैं इन कलमों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक दो से ज़्यादा कलमें पड़ी हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई विल नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज पेन्स। आई विल नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज पेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, आप में से कोई भी बता सकता है। आप में से कोई भी बता सकता है, तो आप में से यानी यहाँ पे जो है दो से ज़्यादा, यानी तीन या तीन से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो उनसे हम बोलें एनी ऑफ यू कैन टेल। एनी ऑफ यू कैन टेल। नेक्स्ट सेंटेंस, आप में से कोई भी मेरे साथ आ सकता है। आप में से कोई भी मेरे साथ आ सकता है, एनी ऑफ यू कैन कम विद मी। एनी ऑफ यू कैन कम विद मी। ठीक है, सो आइदर ऑफ दो बंदों के लिए, एनी ऑफ तीन या तीन से ज़्यादा बंदों के लिए, यानी कोई एक। ठीक है, उनमें से कोई एक, आप में से कोई एक, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइदर ऑफ और एनी ऑफ का। नेक्स्ट देखें नाइदर ऑफ। अब नाइदर से ही पता चल रहा है ये एक नेगेटिव सेंस है, तो यहाँ पर हम बोल रहे होंगे आप में से कोई नहीं, यानी आप में से कोई नहीं। जब दो बंदे हों सामने तो बोलेंगे आप में से कोई भी नहीं करेगा, या आप में से जो भी हम बोलना चाह रहे हैं, तो नहीं का सेंस आएगा कि आप दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता ये काम। उनमें से कोई यहाँ नहीं आना चाहता। उनमें से कोई यहाँ नहीं आना चाहता बनेगा नाइदर ऑफ देम वांट्स टू कम हेयर। नाइदर ऑफ देम वांट्स टू कम हेयर। अब यह जो उनमें से ना, उन यानी हमें पता है कि वो दो पर्सन है और वो दोनों ही नहीं आना चाहते, तो नाइदर ऑफ देम वांट्स टू कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, हम में से कोई नहीं जाएगा। तो हम में से यानी हम दो बंदे हैं और हम में से कोई नहीं जाएगा, तो बनेगा नाइदर ऑफ अस विल गो। ठीक है, यहाँ पर हम नेगेटिव के लिए दोबारा नोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नाइदर ही हमारा नेगेटिव का सेंस दे रहा है। नाइदर ऑफ अस विल गो। ठीक है, और देखें यहाँ पर भी हमने नाइदर ऑफ देम के बाद देखें हमने वांट्स का यूज़ किया है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर इसको कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हम नाइदर को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कंसिडर करते हुए वांट्स लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे कोई नहीं, तो बस यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया। आप में से कोई इस गलती को नहीं दुरुस्त कर रहा है। तो देखिए सेंटेंस में जाएगा नाइदर ऑफ यू इज़ रेक्टिफाइंग दिस मिस्टेक। नाइदर ऑफ यू इज़ रेक्टिफाइंग दिस मिस्टेक। आप में से कोई इस गलती को दुरुस्त नहीं कर रहा है। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं दो पर्सन के लिए आप में से कोई नहीं, अब दो से ज़्यादा यानी तीन या तीन से ज़्यादा हो, तो हम क्या बोलेंगे नन ऑफ। नन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, इसका वही मतलब होगा आप में से कोई नहीं, तो बनेगा उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है। उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, ये अंडरस्टूड बात है कि वो दो से ज़्यादा लोग हैं, यानी तीन या तीन से ज़्यादा हैं, तो बन जाएगा नन ऑफ देम आर नॉट कमिंग। नन ऑफ देम आर नॉट कमिंग। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि नन ऑफ देम, जैसे नाइदर ऑफ में हमने इज़ लगाया था, तो यहाँ पे आर क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इज़ और आर दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में आर ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया। वैसे ग्रामेटिकली जो है यहाँ पे इज़ ठीक रहता है। ठीक है, तो नन ऑफ देम आर नॉट कमिंग।
नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसके दोस्तों में से कोई भी नहीं जा रहा था। तो सेंटेंस बन जाएगा नन ऑफ हिज फ्रेंड्स वर गोइंग। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स वर गोइंग, कोई भी उसके दोस्तों में से नहीं जा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम में से कोई भी ये नहीं कर सकता। तुम में से कोई भी ये नहीं कर सकता। नन ऑफ यू कैन डू दिस। नन ऑफ यू कैन डू दिस। मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे आर और वर इसलिए लगा क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्रामेटिकली जो है यहाँ पे इज़ और वॉज ही ठीक रहेगा अगर आप ग्रामेटिकली इसको वो करना चाहते हैं, वरना स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है, लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बोथ ऑफ। बोथ ऑफ जब दो पर्सन हो तो हम बोलते हैं दोनों, यानी आप दोनों ही ये काम कर लो। किस तरह देखें, हम दोनों आपकी मदद करेंगे, तो हम दो पर्सन है और हम दोनों ही मदद करेंगे, तो बनेगा बोथ ऑफ अस विल हेल्प यू। बोथ ऑफ अस विल हेल्प यू, हम दोनों आपकी मदद करेंगे। आप दोनों मेरे साथ आएँ, आप दोनों मेरे साथ आएँ, तो बन जाएगा बोथ ऑफ यू कम विद मी। बोथ ऑफ यू कम विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ये दोनों बैग मेरे नहीं हैं, ये दोनों बैग मेरे नहीं हैं, तो बन जाएगा बोथ ऑफ दीज टू बैग्स आर नॉट माइन। बोथ ऑफ दीज टू बैग्स आर नॉट माइन। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट है ऑल ऑफ। यहाँ पर जो है जब दो से ज़्यादा लोग हों और हम बोल रहे हो कि हम सब ये करेंगे, जब तीन और तीन से ज़्यादा लोग हों तो हम बोल रहे हैं कि हम सब ये काम करेंगे, हम सब जाएंगे, हम सब जो भी करेंगे, हम सब शादी में जा रहे हैं। जैसे कि हम सब शादी में जा रहे हैं, तीन से ज़्यादा हैं हम लोग, तो बनेगा ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू द वेडिंग। ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू द वेडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो सब आना चाहते हैं, वो सब आना चाहते हैं। ऑल ऑफ देम वांट टू कम। ऑल ऑफ देम वांट टू कम। ऑल ऑफ की बात हो रही है, यानी सबकी बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्लूरल का ही लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये सब ले लो, ये सब ले लो, बनेगा टेक ऑल ऑफ दिस। आइदर ऑफ का था दो में से कोई एक, एनी ऑफ तीन या तीन से ज़्यादा लोगों में से कोई एक, नाइदर ऑफ यानी दो पर्सन है और वो दोनों ही नहीं, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं। नन ऑफ, नन ऑफ जब इस्तेमाल होगा जब तीन या तीन से ज़्यादा लोग हों, यानी उनमें से कोई नहीं, ठीक है, या उनमें से कोई नहीं, आप में से कोई नहीं, इस तरह से। बोथ ऑफ जब दो बंदे हों और दोनों को ही बोले कि आप दोनों ही ये काम करें, आप दोनों ही वहाँ जाएं। और ऑल ऑफ जब तीन या तीन से ज़्यादा लोग हों, तो ऑल ऑफ यानी हम सब ये कर सकते हैं, वो सब आ सकते हैं, वो सब जा सकते हैं, इस तरह का हमने ये यूज़ किया। आई होप कि आपको ये सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे। सो दीज सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। आप दोनों यहाँ बैठ सकते हैं, आप में से कोई एक सवाल पूछ सकता है, आप दोनों यहाँ बैठ सकते हैं, आप में से कोई एक सवाल पूछ सकता है। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।